आफ्टर इफेक्ट्स पे हम लोग ड्यूक देख रहे थे और उस पर कैरेक्टर एनिमेशन के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर ओपन कर रहे हैं। एक बहुत बेसिक लेवल का हमने यहाँ पे इलस्ट्रेटर पे अपने कैरेक्टर डिज़ाइन कर रखा है ना। तो एक बार उसकी लेयरिंग दिखा रहे हैं कि कैसे हमने उसकी लेयरिंग कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वो इलस्ट्रेटर फाइल ओपन कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा कैरेक्टर, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट हैंड है ना। बॉडी पोर्शन को लगभग सारा हमने एक ही लेयर पे किया हुआ है, जिसमें आईज है ना, माउथ और उसके हेयर्स हमने क्या किए हुए हैं, सब एक सिंगल लेयर पे किए हुए हैं। बाकी के सारे पार्ट्स को जिसे बेसिकली हमें बोन्स के थ्रू कनेक्ट करना है, वो सारा रेशियो हमने क्या रखा हुआ है, अलग अलग लेयर पे रखा हुआ है। फाइल यहाँ से क्लोज करते हैं, सेव है ऑलरेडी मेरी फाइल। ये सबसे पहले अपना कंपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1280 720 का, इसको ओके कर रहे हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेटर की अपनी वो फाइल ले रहे हैं, तो डबल क्लिक करके हम इंपोर्ट ऑप्शन में आ रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी इलस्ट्रेटर फाइल ले रहे हैं। इंपोर्ट करते समय हम यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कंपोजिट रिटेन लेयर साइज, और यहाँ से हमने डायरेक्टली क्या किया, इसे इंपोर्ट किया है ना। ऑलरेडी उसने बाय डिफॉल्ट हमारे लिए एक पूरा यहाँ पे उसका क्या बना दिया, प्रॉपर कंपोजिशन। डबल क्लिक कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इस पैनल में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम हमें अपनी लेयरिंग नेमिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे ये बॉडी पोर्शन है, और स्पेस एंटर प्रेस किया, लेफ्ट स्पेस और स्पेस, फिर सेंटर प्रेस करके लेफ्ट का है तो लेफ्ट स्पेस। ठीक है, तो सबकी हमने प्रॉपर पहले यहाँ पे नेमिंग करी है ना। बोन्स किस पे पुट करें, तो बोन्स के लिए जरूरी कि हम पहले जॉइंट्स क्रिएट करें, और जॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पपेट ट्रैप यूज़ करेंगे है ना। तो यहाँ पे ये हमारे शेप्स हैं। पपेट ट्रैप लेने के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है हमें टूल, पपेट पिन टूल्स, क्लिक करते हैं है ना। और सबसे पहले इसका मैश ऑन करें ताकि हमें देखे रेशियो। एक्सपेंशन ऑन करें, एक्सपेंशन मीन्स उसकी रेंज, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया उसकी रेंज, ताकि शेप के आसपास का एरिया भी वो प्रॉपर वे में क्या करे, कवर करे। तो पहले क्लिक करते हैं तो वो एक्सपेंशन वैल्यू दिखेगी, क्लिक कर रहे हैं तो ये मैश हमारा प्रॉपर दिख रहा है। ठीक, एक्सपेंशन हमने कहा कि वो कितना एरिया आसपास का और कवर कर रहा है ना। तो हमने अराउंड उसके कितना रखा हुआ है, 10 से अगर अबव करें तो देखो ये एक्सपेंशन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक ठाक पॉइंट हमारा उस शेप को रीड करे, तो हमने ठीक ठाक एक्सपेंशन ले रखा है यहाँ पे है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्रिएट किया, सेकेंड, और यहाँ पे हमने इसके थर्ड पे क्लिक किया। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा, ये सेकंड, और ये हमने थर्ड पे क्लिक किया है ना। अलग अलग अपने शेप पे आते जा रहे हैं। ठीक, इसके राइट लेग पे, लेफ्ट लेग पे आ रहे हैं इसके, ये पॉइंट हमने यहाँ पे पुट किया है। तो हैंड और लेग के दोनों पोर्शंस पे हमने अपने पपेट पिन्स क्या किए, पुट कर दिए है ना। बचा कौन सा, हमारा बॉडी पोर्शन बचा। ठीक, तो आ जाते हैं बॉडी पोर्शन पे। ये मान लो हमने हेड के लिए दे दिया, ये नेक के लिए दे दिया, और ये टॉर्सो के लिए। 3 पॉइंट हमने यहाँ पे भी क्या किया, अपने कनेक्ट किया। मे भी अगर हमें सिचुएशन की ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी बॉडी को यहाँ से कुछ इस फॉर्म में क्या करा पाएंगे, थोड़ा सा एनिमेट करा पाएंगे, अगर हमें लग रहा होगा कि इसको थोड़ा सा मोशन देना है ना। लेग्स और हैंड को तो हम आराम से कंट्रोल कर ही पा रहे होंगे। ठीक, तो लगभग पूरे शेप पे हमने अपने पपेट पिन्स को क्या किया, यूज़ किया है ना। आते भाई, जितने भी पिन्स वैल्यूज़ हैं सबको हम पहले यहाँ पे लेयर्स की क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज़ कर रहे हैं, ताकि कम से कम हमारे लिए कंफ्यूजन रहे। सबका सिलेक्शन हमने लिया है यहाँ पे। जब भी हम लोग पपेट पिन्स लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यू प्रेस करके देखें तो यहाँ पे हमारे टाइमलाइन पे क्या जनरेट होता है, की जनरेट होता है। तो क्या करें, थोड़ा सा इसको फुल करके ख़त्म करते हैं। तो टिल्ड की हमने प्रेस किया ताकि ये एरिया हमारा यहाँ पे क्लियर हो, और लगभग देखो सारी लेयर्स हमारी सेलेक्टेड हैं। तो सारी लेयर्स पे आके इन सारे कीज़ को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर रिमूव कर रहे हैं। मैं भी ये स्टार्टिंग पॉइंट पे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो जहाँ पे भी कीज़ लगा हुआ है उस पिन्स पे उनको पूरी तरीके से रिमूव कर। ठीक है, तो सारा हमने यहाँ पे रिमूव किया। अब सिलेक्शन ले रहे हैं यहाँ से, किससे, फर्स्ट वाले लेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पिन्स जो लगी हुई उन पे डायरेक्टली अपना क्या बना रहे हैं, सिलेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पिन लिया, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक, सारी पिन्स का हम सिलेक्शन ले रहे हैं कंट्रोल के साथ, सारी पिन्स का सिलेक्शन लेते जा रहे हैं कंट्रोल प्रेस करके। बॉडी से लेके लेग जितने भी लेयर्स थी सबकी पिन्स हमने यहाँ पे क्या किया, पपेट्स को सिलेक्शन में ले लिए। ठीक, और ज़रा इसको जूम कम करें इसका, यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं, ड्यूक पे आ रहे हैं, विंडोज़, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ड्यूक। तो जो ये पिन्स हैं इनकी हम सबसे पहले यहाँ पे रीनेमिंग चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने सारी पिन्स का प्रॉपर क्या बनाया, एक ऑर्डर वाइज सिलेक्शन ले लिया है ना। कहाँ पे जा रहे हैं, ड्यूक पे आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं इसे, और यहाँ पे बोन्स पुट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, इसे रीनेम कर रहे हैं। आ रहा है, ठीक है। तो रीनेम पे क्लिक करते हैं, 3 चीज़ों को रीनेम कर सकते हैं, लेयर्स, पिन्स और प्रोजेक्ट आइटम। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, पिन्स, तो हमने यहाँ पे पिन्स का रेशियो लिया है ना। और यहाँ पे नेम क्या देना है, क्लिक करते हैं, तो पिन हमने टाइप किया और अपने आप उनका नंबर पड़ जाए। तो यहाँ पे नंबर फॉर्म्स को हमने क्या किया, ऑन कर दिया। तो फर्स्ट नंबर से वो उसकी नंबरिंग करता चला जाएगा हमारे लिए।
है ना। तो यहाँ पे जो हमने पिन एक ऑर्डर वाइज सेलेक्ट कर रखी है वो उसको उसी ऑर्डर में क्या कर देगा, नेम कर देगा, है ना। और हम यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो रीनेम कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे पिन 1, पिन 2, पिन 3, 4, 5, 6, एक अच्छा ऑर्डर देने के लिए इस टाइप का बिहेवियर हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उनकी रीनेमिंग करने के बाद हम फिर से कहाँ पे आ रहे हैं, बैक पे आ रहे हैं, है ना। फिर से थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख रहे हैं और अपने अभी केवल हमने रीनेमिंग करी हुई है ना। तो अब यहाँ पे सब मिनिमाइज कर रहे हैं। जो हमने पपेट यूज़ किए में एक तरीके से वो इफेक्ट माना जाता है। तो जब हम सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके ई पुट करेंगे तो उसका देखो पपेट वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है, आ रहा है। तो सबसे टॉप की लेयर से स्टार्ट करते, कोई भी सिलेक्टेड ना हो, एक बार जरा फुल करके अनसेलेक्ट करके यहाँ पे आते हैं। तो लेफ्ट लेग से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और लेफ्ट लेग से हमने ये पपेट यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया। तो जब हमने पपेट पे क्लिक किया तो उसके अब पपेट्स देखो अपने आप यहाँ पे शो होते हुए दिख रहे हैं डायरेक्टली में, है ना। तो पपेट्स पे अब हमें बोन्स पुट करना है ना। तो बोन्स पुट करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पे आ रहे हैं, ये जो सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है इस पर क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या सेट हमारा यूआई दिख रहा है, जनरल। क्लिक कर रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं, रिगिंग को ले रहे हैं। जब हमने रिगिंग को लिया तो यहाँ पे बोन्स का टाइप कैसा दिख रहा है, सॉलिड। तो हमने यहाँ पे इसको कैसा रखा, नल, ठीक है। नल फॉर्म में दिखेगा हमें वो आउटपुट, ठीक। और उसका यहाँ पे जो साइज है वो मीडियम रखा हुआ है। हमने क्या कर दिया, बिग, और ओवरले लेयर, ठीक। आइकन बाय डिफॉल्ट सब बाय डिफॉल्ट लेकर चल रहे हैं। बस हमने साइज को यहाँ पे बिग किया और टाइप कैसा कर दिया यहाँ पे, नल। करने के बाद हम फिर से अपने रिगिंग पोर्शन में आ रहे हैं और अब हम अपने यहाँ पे उन पिन्स को पहले सिलेक्शन में ले रहे हैं। तो टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट, शिफ्ट के साथ ये वाला लिया पिन और फिर हमने ये वाला लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने इसको क्या पुट किया, बोन। तो यहाँ पे देखो वो नल फॉर्म में हमारे वो शेप्स पुट हो गए हैं, ठीक। और बोन्स का स्ट्रक्चर सेट हो गया है। अगर हम मूव करा के देखें तो यहाँ पे देखो वो आउटपुट हमारा सेट होता हुआ दिख रहा है। कंट्रोल Z प्लस यहाँ पे वो बी पिन 1, बी पिन 2, बी पिन 3 के नाम से क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ये चीज़ आ रही क्लियर, ठीक। तो हम अपने दूसरे लेग पे आ रहे हैं। तो लेफ्ट लेग हो गया है, ठीक। राइट लेग पे आ रहे हैं और इसकी पिन्स का हमने पहले क्या लिया है, ऐसे सिलेक्शन, फिर ऑर्डर वाइज सिलेक्शन ले रहे हैं। ये लिया, शिफ्ट के साथ ये लिया और शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्शन करने के बाद डायरेक्टली इस पर भी क्या पुट किया, बोन्स। उतनी बोन्स की लेयर्स फिर से हमारी यहाँ पे क्या होगी, एड ऑन हो गई, है ना। अब ऊपर के पोर्शन पे आ रहे हैं। राइट लेग के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट आर्म, पिन पपेट्स को क्लिक करें ताकि उसका पपेट पोर्शन हमारा क्या हो, शो होता हुआ दिखे, तभी सिलेक्शन बन पाएगा। इसीलिए बार बार हम उसको पहले क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से उन पिन्स पे जाके क्लिक करके शिफ्ट के साथ अपने सिलेक्शन को एक प्रॉपर ऑर्डर वाइज क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद फिर से हमने क्या पुट किया, बोन्स, लग गया ये भी, है ना। फिर नीचे आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म हो गया, राइट आर्म के पपेट पे हमने क्लिक किया, ये इधर दिख रहा है, के साथ इसका रेशियो, और इस पे भी हमने क्या पुट किया, बोन्स। बचा क्या हमारा, टॉर्सो पोर्शन, बॉडी पोर्शन। तो यहाँ पे बॉडी की पिन्स पे आ गए, टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं। तो हमने ये लिया, शिफ्ट के साथ मिड वाला लिया, शिफ्ट के साथ लास्ट वाला लिया, दे दिया। और फिर से हमने यहाँ पे क्या पुट किया, बोन्स। तो पूरा कैरेक्टर हमारा यहाँ पे बोन्स वाइड्स क्या हो गया, सेट हो गया। अब एक सिचुएशन ये कि हम यहीं से कैरेक्टर को मैनुअल क्या कर सकते हैं, इनकी इन वैल्यूज को एनिमेट करा के कैरेक्टर में अपना मोशन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि ये फॉरवर्ड काइनेमेटिक है, मीन्स कि यहाँ पे अगर हम किसी भी आउटपुट पे आए, मूव कराएंगे तो फॉरवर्ड रिलेशन चल रहा है। चाइल्ड मूव हो रहा है तो पेरेंट पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, बेसिकली चाइल्ड पे ही उसका मूवमेंट हमें दिख रहा है, आ रहा है, दिख रहा है। तो अगर हमें नॉर्मल लेवल का एनिमेशन देना है तब तो हमारा सारा पार्ट यहीं तक फिनिश हो सकता है, हमें इसके आगे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमने बोन्स पुट करी है इसमें हमें इनवर्स बिहेवियर मिले, तो यह हम इसको अब चाहते हैं कि इसमें हमें कि जब हम इसका मूवमेंट करें तो ऊपर के पॉइंट्स भी उसी के अकॉर्डिंग क्या हों, चेंज हो। तो उसके लिए फिर हम इसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑटो रिग करने वाले हैं। अब ऑटो रिग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेमिंग प्रॉपर होगी तभी लेयर्स के वो प्रॉपर वे में क्या कर पाएगा, ऑटो रिग कर पाएगा। उसको पता होना चाहिए ऑटो रिग को कि लेफ्ट हैंड कौन सा है, उसमें एल्बो पोर्शन कौन सा है, उसमें हैंड पोर्शन कौन सा है। ऐसे राइट हैंड में एल्बो कहाँ पे है, शोल्डर कहाँ पे है, आर्म कहाँ पे है, तभी वो उसको प्रॉपर वे में क्या कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा। तो अब ये नेमिंग तो यहाँ पे ऐसी दिखती हुई नजर नहीं आ रही, यहाँ तो पिंस 1 2 3 और 15 तक का पिंस का हमें क्या दिख रहा है, रेशियो दिख रहा है। तो हमने कहा कि ऑटो रिग तभी वर्क करेगा जब इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, प्रॉपर नेमिंग होगी। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे टॉर्सो से स्टार्ट करते हैं। टॉर्सो की पहले प्रॉपर नेमिंग करते हैं। वो टॉर्सो का बिहेवियर हमें कहाँ पे दिख रहा है, बॉडी पोर्शन से दिख रहा है, और बॉडी के जितने भी पिंस हैं वो सब ये लगे हुए हैं, दिख रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ उसको अब क्या नेमिंग की जाए कि वो ऑटो रिग को सपोर्ट कर जाए।
अब एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि हम क्या नेमिंग करें, हेड नाम दें, इसको नेक नाम दें, क्या नाम दें। ठीक, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, ऑटो रिग पे आ रहे हैं। पहले चले जाते हैं, चले आए अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना 2D कैरेक्टर, तो उस पोर्शन के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसके आउटपुट पे आ रहे हैं स्पाइन, नेक और हेड दे रखा है। इस बिहेवियर में गए, उसने हमें डिफाइन किया कि नेक का पोर्शन, ये टॉप वाला पोर्शन किसके नाम से डिफाइन हो रहा है, हेड। फिर उसके नीचे वाला कौन सा आ रहा है, नेक। कलर थीम बता रही, उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट का कलर भी हमें यहाँ पे क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये हेड पोर्शन हो गया जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो डायरेक्टली इसमें लेफ्ट और राइट तो कुछ है नहीं, तो इंटर प्रेस करके जो नेमिंग है वही सेम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो हमने क्या पुट किया, हेड के बाद हम इसको नेक मानकर चल रहे हैं, तो ये यहाँ पे मिड का पोर्शन वो नेक के नाम से डिफाइन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इंटर पुट किया। स्पेलिंग का बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। फिर ये पोर्शन हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है ब्लू वाला पोर्शन को हम टॉर्सो से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग चेक करते रहना, सेम बैठ रही है। तो इसकी नेमिंग होने के बाद कैंसिल करना, में इसको कुछ होके नहीं करना है। अभी तो केवल हम ऑटो रिग इसलिए ओपन कर रहे हैं ताकि हम एक प्रॉपर नेमिंग कर पाए। नेमिंग में अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक, हम फिर से बैक कर रहे हैं और अगला पार्ट हमारा कौन सा है, ये राइट आर्म कहाँ पे है, ये पोर्शन है। ठीक है, तो आर्म के लिए हम यहाँ पे किस में दे रखा है, फ्रंट लेफ्ट आर्म है ना, दे रखा है। क्लिक करेंगे, इसको टॉप वाले को हम किससे नाम से डिफाइन कर सकते हैं, आर्म के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्शन लिया, इंटरप्रेट किया, राइट स्पेस आर्म दे दिया। फिर ये पॉइंट मिड का है, ये किससे डिफाइन हो रहा है, मिड वाला पोर्शन, ये देखो एल्बो से डिफाइन हो रहा है ना। इंटर पुट किया, राइट स्पेस एल्बो दे दिया। फिर ये ब्लू वाला पोर्शन किससे डिफाइन हो रहा है, हैंड से हो रहा है ना। हम कहाँ पे हैं इतने टाइम, ओके ये है हमारा, है ना। तो यहाँ पे इंटर पुट किया हमने, राइट स्पेस क्या नाम दिया हुआ है इसका, हैंड है ना। तो हमने यहाँ पे हैंड के नाम से इसको क्या किया, डिफाइन कर। ये किसके लिए है, लेफ्ट आर्म के लिए। तो चेक कर ले कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे है। तो ये पिन हमारी लेफ्ट, इंटर लेफ्ट स्पेस, इसको हमने नाम दिया क्या, इंटर लेफ्ट स्पेस, इसे नाम दिया हमने इंटर लेफ्ट स्पेस हैंड। लेग पोर्शन पे आ गए है ना, बैक करते हैं इसको, यहाँ पे कैंसिल करते हैं और यहाँ पे दे रखा है क्या, बैक लेग, इस पर क्लिक करना है। हम किस लेयर पे हैं इतने टाइम, इसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, थाई से है ना। तो इंटर, ये क्या है हमारा, राइट पोर्शन है, राइट स्पेस THIGH, यही है। ठीक है, यहाँ पे इस पे आ रहे हैं, इसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं है, ये दिया हुआ है। तो इसको हमने इंटरप्रेट किया, राइट स्पेस नी है ना। फिर ये वाला हमारा दिख रहा है फुट है ना, तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया, राइट स्पेस फुट, सही है। फिर से हम आ गए लेफ्ट, तो इसको एल पुट किया है, स्पेस थाई के नाम से। फिर से इंटर पुट किया, लेफ्ट स्पेस नी के नाम से। फिर से इंटर पुट किया, लेफ्ट स्पेस फुट के नाम से। लगभग सारी रीनेमिंग हो गई हमारी सबकी प्रॉपर। कैंसिल करते हैं। अब ध्यान रखना कि हमने गलती से इलस्ट्रेटर वाली फाइल को भी लेफ्ट लेग नाम दे रखा है, तो कुछ ऐसा नाम दें जो उससे क्या ना हो, ओवरलैप ना होने लगे। वो भी मे भी शायद इसको रीड कर सकता है, ठीक ना। तो इसको कुछ, ये लेफ्ट है लेग और के ये क्या है, राइट लेग हमने नाम दिया हुआ है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन ना रखना चाह रहे हैं है ना। तो लेफ्ट के अलावा इसको क्या नाम दिया जाए, ठीक है। कंट्रोल हमने इसमें क्या किया, एड ऑन किया, ऐसे ही इंटर पुट कर रहे हैं। इसमें भी लेफ्ट सॉरी राइट लेग। फिर बचा कौन सा हमारा, आर्म। सब में हमने नेमिंग उसकी क्या की, चेंज की है ना। टिल्ड करके इस स्क्रीन को फुल करते हैं। यहाँ पे हमें अब इन इलस्ट्रेटर फाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सेलेक्ट नाउ फालतू की, तो इसको हम यहाँ से लॉक कर दे रहे हैं। जितनी भी इलस्ट्रेटर फाइल है हमने सारी फाइल्स को यहाँ पे क्या किया,
लॉक किया, ठीक है। और इनका यहाँ पे शाई वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, ऑन कर दे रहे हैं, ताकि ये यहाँ पे हमें इस लेयर पैनल पे ना शो हो थोड़ी देर के लिए, है ना। तो इनको हमने यहाँ पे शाइन का क्या किया, ऑन किया, और अपने मेन शाई को यहाँ से क्या किया, ऑन किया। तो केवल वो कंट्रोल्स हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बोन्स के शो होते हुए दिख रहे हैं, है ना। टिल्ड हमने प्रेस किया, नॉर्मल हमें ऐसा बिहेवियर अब दिख रहा है। फूट लिया और शिफ्ट के साथ हेड ले लिया, आ रहा है, ठीक। कहाँ पे जा रहे हैं, फुल करेक्टर रिग पे जा रहे हैं। क्लिक करेंगे, चेक कर रहे हैं सब प्रॉपर, उसने वही रीनेमिंग हमारे लिए की हुई है। तो अपने आप उन सारी वैल्यूज़ को हमारे में क्या कर रहा है, देखो रीड कर रहा है, नेक्स्ट करेंगे, रीड कर गया, नेक्स्ट कर रहा है। फ्रंट लेग का लेफ्ट लेफ्ट, ठीक, एल्बो, हाँ ठीक, फ्रंट लेग और आर्म आ गया, ठीक है। इसमें हमारा एल्बो आ गया और इसमें हमारा हैंड आ गया, नेक्स्ट। ये हमारा टॉर्सो, देखो हेड का आ गया, नेक टू नेक हो गया, फ्रॉम टू थाई नहीं, इसमें केवल हमने सिंगल एक दे रखा था, और उसने टॉर्सो टू टॉर्सो ले लिया, देखो यहाँ पे, सही है, ठीक। नेक्स्ट कर रहे हैं। टेल है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे अगर वो पार्ट हमारा नहीं है तो रिमूव ऑल करते हैं, नन ले ले उसको अपने आप, ठीक है। फालतू का इसमें कोई वो बिहेवियर काउंट ना करे, इसको यहाँ से हम क्या कर रहे हैं। अब उन सारे आईकेस के यहाँ पे क्या बन गए, हमारे कंट्रोल बन गए, ठीक है। तो अब ये जितना भी ये पोर्शन हमें दिख रहा है, ये सारा किसका दिख रहा है, ऊपर का आईके का दिख रहा है। वो सारे आईके ज्वाइंट हमारे यहाँ पे क्या हो गए, देखो पुट हो चुके हैं, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे फिर से टिल्ड की प्रेस करके इस पैनल पे आ रहे हैं, और इन सब का हम क्या ऑन करते जा रहे हैं। जितना यहाँ पे लेयर्स पे कंफ्यूजन कम रहेगा उतना बेटर रहेगा हमें इस कैरेक्टर को एनिमेट कराने में। दिख रहा है, तो इन कंट्रोल से हम अपने हैंड को बहुत इजीली वे में क्या करा सकते हैं, आ रहा है। दो कंट्रोल हैं, एक टॉर्सो का है पूरा, देखो बॉडी के साथ, एक ग्लोबल दे रखा है यहाँ पे ग्रीन ग्रे वाला। इसमें नीचे के पैर भी देखो हमारे क्या हो रहे हैं, मैंने कहा वो नीचे के पैर को भी हमारे क्या कर रहा है, उसके साथ अटैच कर रहा है, ठीक। तो दो कंट्रोलर यहाँ पे दिख रहा है, उसने ऑलरेडी अपने आप उस कलर थीम को क्या किया, हमारे लिए चेंज कर दिया है। ये हमारा लेग का बन गया है। तो ड्यूक क्यों इंपॉर्टेंट है, अब दिख रहा है। अगर हम एक अच्छा अरेंजमेंट उसको देकर दे देंगे तो अब इस कैरेक्टर को हमारे लिए अब एनिमेट कराना अपनी सिचुएशन के हिसाब से इजी हो गया, क्योंकि लगभग सारा कंट्रोल हमारा मिल रहा है। जहाँ पे भी हमें लग रहा है डायरेक्शन का इशू है, इफेक्ट कंट्रोल में आके हम उसके एंगल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं। ये बिल्कुल लेग का पोर्शन तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ना, ठीक है। मिड का पोर्शन ठीक, और ये हेड का पोर्शन ठीक ठाक। बेसिक लेवल का कैरेक्टर एनिमेशन हम इसके थ्रू देख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे नेमिंग ऑर्डर और एक प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम डीप को सही तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं।